हरियाणा में पंचायत के चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आ रहे हैं। हिसार जिले के ढाणी मीरदाद गांव में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने का एक मामला सामने आया। खास बात यह भी कि जिस फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर ये उम्मीदवार दुर्गे देवी चुनाव मैदान में उतरी, वो जीत की मंजिल तक भी पहुंच गई। अब इसी मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए डीएसपी अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि ये मामला पूरा क्या था? देखिए, बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव पड़ता है ढाणी मिर्दाद। वहाँ की एक महिला है दुर्गे देवी, वाइफ ऑफ श्री सोमवीर। ये पिछला इसका जो गांव है चरखी दादरी में पड़ता है छपार गांव, वहाँ की रहने वाली है। और ये हेड़ी जाति से संबंध रखती है। हेड़ी जाति जो कि हरियाणा में नायक, हेड़ी, अहड़िया, हड़ी, ये सब एक ही नाम से, जाति एक है लेकिन पुकारे अलग अलग नाम से जाते हैं। 2015 तक ये सारी जातियां बैकवर्ड क्लास में आती थी, लेकिन 2016 में भारत सरकार ने इनको और हरियाणा सरकार ने इन सभी जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल कर लिया। उसके बाद जितने भी लोग थे इस जाति से संबंध रखते थे, उन सब ने अपना हेड़ी जाति के नाम आधार पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया और अनुसूचित जाति के जो भी लाभ होते हैं वो सब वो ये लोग लेने लगे। तो इसी प्रकार ये दुर्गे देवी ने 2015 में इसने नायक कम्युनिटी के नाम से नायक जाति के आधार पर अपना बैकवर्ड क्लास का एक सर्टिफिकेट बनाया था। लेकिन 2016 में जब भारत सरकार ने इस जाति को अनुसूचित वर्ग में शामिल किया तो इन्होंने हेड़ी जाति का अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया। इसने बनवा लिया और उसके फादर ने बनवा लिया, जबकि और इसके दादा ने 2017 में बनवा लिया। हेड़ी जाति अनुसूचित जाति में शामिल हो गए लोग। और जो भी सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जो भी सुविधाएँ मिल रही थी या जो भी लाभ थे, ये उनको लेते रहे। 2017 में ही दुर्गे देवी ने एक ढाणी मिर्दाद से एक सोमवीर नाम का व्यक्ति है जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, उसके साथ लव मैरिज की और उसके बाद ये इस गांव में आके रहने लगी। और 2016 में इसने फिर अपना अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बना लिया था हेड़ी जाति से। उसके बाद 2022 में चुनाव आयोग ने जब ढाणी मिर्दाद को बैकवर्ड क्लास के लिए और महिला के लिए जब आरक्षित किया इस पद को, सरपंची के पद को, तो इसने गांव के नंबरदार अपने पति से एफिडेविट दिलवा के एक दो लोगों से मिलके अपना फिर से अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट बनवाया नायक जाति से, बरवाड़ा से, जो कि गलत है, जिसके पास 3 सर्टिफिकेट हो गए हैं। जबकि हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने हेड़ी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया हुआ 7 साल के बाद, यानी कि 16 में इससे पहले बनवाया और अब उसके बाद भी 17 में जाके 22 में जाके इसने फिर 7 साल के बाद अपना नायक जाति का अपना प्रमाण पत्र बनवाया, जाति प्रमाण पत्र, और उसके आधार पर इसने इलेक्शन भी फाइट किया और जीत भी गई। सर, इस फर्जीवाड़े को लेकर किस को अब जांच के दायरे में लाने की तैयारी की जा चुकी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई डॉक्टर प्रदीप इंदौरा जी हैं, मानव अधिकार आयोग से हैं, सदस्य हैं वो। उन्होंने एक शिकायत की थी एसपी साहब को, जिसकी जांच मुझे मिली थी, जिसको मैंने पूरी तरह से जांच किया, सारा रिकॉर्ड इसका इकट्ठा किया। उसके आधार पर मैंने उनको जाँच में शामिल भी किया, उनसे पूछा भी, तो इसने कहा कि मैंने तो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही जाति का प्रमाण पत्र बनवाया है और मैं नायक जाति से संबंध रखती हूँ, जबकि मेरे पास उसके उस टाइम भी 3 सर्टिफिकेट मेरे सामने मेरी टेबल पर रखे हुए थे। तो इस आधार पे मैंने अपनी रिपोर्ट बना के दी है इस फर्जीवाड़े की, और हमारा जो लीगल ओपिनियन है उससे इसके बारे में राय ली गई। उन्होंने भी कहा कि ये फर्जीवाड़ा है और इसके खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई, जो कल एफआईआर लॉन्च हुई है बरवाड़ा थाने के अंदर। और इसमें फिलहाल तो 3 लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और भी लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें फर्जीवाड़ा तो उम्मीदवार ने किया, लेकिन उसके अलावा कौन कौन ऐसे अधिकारी कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में शामिल? देखिए, मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि इसके हस्बैंड ने एफिडेविट दे रखा है, नंबरदार है, उसने तस्दीक कर रखी है कि इसको मैं 15 साल से जानता हूँ, ये नायक जाति से, जबकि हेड़ी जाति का कास्ट सर्टिफिकेट मेरे सामने है। और दूसरा, इसका जो गांव का पटवारी है, जिसको पता होता है कि कौन आदमी किस बिरादरी का है, उसने इसको तस्दीक किया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें तहसीलदार की भी ड्यूटी बनती है इसमें। अभी इस मामले में किस तरह की कानूनी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, किस तरह की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई? देखिए, मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसमें धारा लगी है 420 है, 467 है, 468 है, 471 है और 120 भी है। और मुझे लग रहा है कि आगे तफ्तीश के दायरे में हो सकता है कि और भी सेक्शंस जुड़े इसमें और बहुत सारे लोग इसमें जो शामिल होंगे, इसमें शामिल होंगे। ये फर्जीवाड़े के एक बड़े मामले का खुलासा हिसार पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर पंचायत के चुनाव में इलेक्शन में उतरने का काम इस उम्मीदवार दुर्गे देवी की तरफ से किया गया। जीत की मंजिल तक दुर्गे देवी पहुंच चुकी है, लेकिन कानून के शिकंजे में फंस चुकी है। स्वर्गीय कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।